चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े, ये सारे एक्शन। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्पष्ट करता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि न व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, न वैश्य समाज के वो तमाम लोग सुरक्षित है जो बिहार को विकसित करने की सोच को लेकर बिहार में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई ये अपराधी नेता और पदाधिकारी के गठजोड़ से मर्डर हुआ है। हमारे नेता सीबीआई इंक्वायरी, अपराध और अपराधी को मिटाओ, नेता अपराधी, नेता नक्सल खत्म करो। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार की रात मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका की सरेआम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अपराधियों को लगातार खोजा जा रहा है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद बिहार में सियासी बवाल भी देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में अपराधियों का तांडव चल रहा है। देखिए, गोपाल खेमका एक मशहूर बिजनेसमैन थे और सरेआम शुक्रवार की रात अपराधियों ने हत्या कर दिया। गोली मारकर सरेआम हत्या की गई, जिसके बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, इस वक्त पटना के बेउर जेल में पुलिस पहुंची है, जम करके छापेमारी चल रही है। जोनल आईजी के नेतृत्व में बेउर जेल में इस वक्त छापेमारी चल रही है। देखिए, पूरे बिहार में इस हत्याकांड को लेकर के आक्रोश है लोगों में, क्योंकि गोपाल खेमका एक मशहूर बिजनेसमैन थे, एक चर्चित व्यक्ति थे और सरेआम अपराधियों का तांडव देखने मिला है। इस हत्याकांड को लेकर ही बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मी है, जो राजनीतिक बयानबाजी है, वो बढ़ गई है। लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है। देखिए, जिस तरह से ये हत्याकांड की गई है, उसके बाद अब सत्ता में बैठे लोग भी अब कई सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, लोजपा रामविलास से सांसद हैं राजेश वर्मा, खगड़िया से सांसद है, उन्होंने भी सवाल उठाया है। वो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि बिहार में किस तरह से व्यवस्था चल रही है, किस तरह से अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। देखिए, लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी गरज रहे हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि चुन चुन कर खोजा जाएगा, एनकाउंटर की अगर नौबत आएगी तो फिर सरेआम एनकाउंटर भी किया जाएगा। देखिए, विजय सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पे जो अपराध का तांडव यहाँ पे करने की साजिश की जा रही है, उनको छोड़ेंगे नहीं। लगातार विजय सिन्हा कह रहे हैं, एनकाउंटर की भी बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद बिहार के जो पुलिस महकमे में है, हड़कंप मचा हुआ है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त कटघरे में खड़ा है। देखिए, पटना में 4 जुलाई की रात कारोबारी गोपाल खेमका अपनी कार से उतर के अपार्टमेंट जा रहे थे और उसी वक्त वहां पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पे फायरिंग कर दी और बड़े ही आराम से इस हत्याकांड को अंजाम देकर वो फरार हो गए। और उसके बाद विजय खेमका को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और इस वक्त इस पूरे हत्याकांड को लेकर के अलग अलग जगहों पे पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। देखिए, बेउर जेल में इस वक्त लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। उसके साथ ही सबूत के आधार पे दबिश की भी बात सामने आ रही है कि लगातार कई सबूत हैं जो पुलिस को मिले हैं, उनके आधार पे पुलिस जो है अब एक्शन ले रही है। और इस पूरे हत्याकांड को लेकर के बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो भी पूरी तरह से गर्म होता दिख रहा है। इस हत्याकांड को लेकर के बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो गया है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी साल है, ऐसे में जिस तरह से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अचेत हो गए हैं और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। इस पूरे हत्याकांड को लेकर आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे आप देखिए कि सांसद राजेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, विजय सिन्हा किस तरह से कह रहे हैं कि एनकाउंटर की नौबत आएगी, अगर एनकाउंटर करना पड़ा तो वो भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही देखिए, पप्पू यादव लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं, उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है और लगातार तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पे अब कई तरह के सवाल हैं। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। हम प्रदेश में विकास की बात तो करते हैं, हम प्रदेश में रोजगार और उद्योग लगाने की तो बात करते हैं,
लेकिन क्या प्रदेश में व्यापार और व्यापारी वर्ग यदि सुरक्षित नहीं होगा तो जो कल्पना हम बिहार में उद्योग लगाने की, रोजगार को यहां पर सृजन कराने की बात कर रहे हैं, संभव हो पाएगा क्या? जिस तरीके से विगत रात शहर के सबसे प्रमुख स्थल पर बिहार की राजधानी पटना में गोपाल खेमका जी की निर्मम हत्या की गई और उस परिवार की दूसरी हत्या, क्योंकि इसके पहले वर्ष 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या इसी तरीके से की गई और आज बीती रात उसी तरीके से गोपाल खेमका जी की भी हत्या जिस तरीके से खुलेआम की गई, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि ना व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, ना वैश्य समाज के वो तमाम लोग सुरक्षित है जो बिहार को विकसित करने की सोच को लेकर बिहार में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, करवद प्रार्थना करता हूं कि आप इस ओर व्यापारी वर्गों को, यदि हम उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं और बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले व्यापारी वर्गों को आप सुरक्षा देने का काम करें, भय मुक्त बिहार को बनाने की सोच की तरफ अग्रसर हो, लॉ एंड ऑर्डर को इतना दुरुस्त करें। और यही लॉ एंड ऑर्डर यदि दुरुस्त करने की आपको कोई उदाहरण देखना है तो हमारे बगल में ही यूपी है, वहां देख लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है। उसी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है आज वापस से बिहार में। अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की जरूरत है, नहीं तो आज गोपाल खेमका तो कल कोई और व्यापारी जो है इसकी चपेट में आएगा और व्यापारी वर्ग और बिहार का विकास तब तक सुनिश्चित नहीं हो पाएगा जब तक व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। इंक्वायरी सीबीआई, ये अपराधी नेता और पदाधिकारी के गठजोड़ से मर्डर हुआ है। हमारे नेता, सीबीआई इंक्वायरी, अपराध और अपराधी को मिटाओ। नेता अपराधी, नेता नक्सस खत्म करो, नेता अपराधी खत्म करो। सीबीआई सिवान नरसंहार की जांच, बक्सर नरसंहार की जांच और पटना को अपराध मुक्त करो।